रहीम, कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप यू आर फाइन। ओके बेटा, आज हमारा सेकंड लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स आईकॉम की क्लास है हमारे पास। और कल जो मैंने लेक्चर फर्स्ट आपको करवाया था उसके अंदर हमने अनग्रुप का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना सीखा था टू मेथड्स के साथ। फर्स्ट मेथड था बेटा डायरेक्ट मेथड और सेकंड मेथड था बेटा इनडायरेक्ट मेथड। आज हम सीखेंगे बेटा अरिथमेटिक मीन फाइंड करना ग्रुप डाटा से। उसमें मैं आपको टू मेथड से ही आज भी करवा देता हूं, एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से। तो बुक्स बेटा आप लोगों ने परचेज कर ली हैं, अगर नहीं तो फटाफट से बुक्स परचेज कर लें ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके बेटा, तो मैं यहां पे कल मैंने एग्जांपल कराई थी और साथ क्वेश्चन नंबर मैंने बेटा आपको 6 और 7 करवा दिया था, प्रैक्टिस के लिए दिया था। ठीक है, वो हो गया आप सब लोगों से? ठीक है, ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 12 मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, 3.12 पेज नंबर 96 है बेटा, मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक है हमारे पास। ओके बेटा, 3.12 इसमें बेटा कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय डायरेक्ट मेथड और सेकंड पार्ट है शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम डाटा लिखेंगे। क्लासेस गिवन है बेटा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और बेटा 40 to 50। ये बेटा हमारे पास क्लासेस हैं और साथ इसके फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। स्मॉल एफ लिख लें या कैपिटल एफ लिख लें। 4, 8, 16, 7 और 5 बेटा, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है ग्रुप डाटा का। ठीक है, ग्रुप डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी मस्ट होगी क्वेश्चन के अंदर, और जो अनग्रुप डाटा है उसमें फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं होती, उसमें सिर्फ एक वेरिएबल दिया होता है एक्स या वाई का, उसमें वैल्यूज दी होती हैं। इसमें क्लासेस होती हैं और साथ बेटा फ्रीक्वेंसी आएगी। अब ये हमारा ग्रुप डाटा है। डाटा की पहचान आपको बेटा लाजमी होनी चाहिए कि ग्रुप का क्वेश्चन है या अनग्रुप का। अगर तो डाटा में क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी तो वो हमारा ग्रुप डाटा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं तो वो हमारा क्या होगा बेटा अनग्रुप डाटा। अब उसने कहा हुआ है फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड और बाय डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं बेटा अरिथमेटिक मीन का बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बेटा फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये बेटा फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का ग्रुप डाटा में। अनग्रुप डाटा कल हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट का, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड एन। इसमें क्या है ग्रुप में समेशन एफ एक्स डिवाइड समेशन एफ बेटा, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ओके, तो अब आपके पास यहां पे फार्मूले में अगर आप देखें तो हमारे पास समेशन एफ एक्स होना चाहिए बेटा, यानी एफ एक्स का मतलब है एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसका समेशन फाइंड आउट करें। और नीचे लिखा हुआ है समेशन एफ, तो समेशन एफ तो आप इजीली फाइंड कर लोगे इसका सम करके बेटा। ओके, तो सबसे पहले आपको एक्स चाहिए, तो x कैसे आएगा बेटा? x कहते हैं मिड वैल्यू को। x क्या होता है बेटा? मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। और ये कैसे आता है बेटा? लोअर साइड। ये बेटा जो क्लासेस की लेफ्ट साइड है इसको बोलते हैं लोअर साइड, ये क्या है? लोअर साइड। और जो राइट साइड पे वैल्यूज लिखी होती हैं उसको कहते हैं अपर साइड, अपर वैल्यूज। तो x की वैल्यू बेटा कैसे फाइंड होगी? लोअर प्लस अपर डिवाइड 2, इसको कहते हैं मिड वैल्यू। तो ये कैसे आएगी? लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो बेटा 0 प्लस 10 करें और 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा बेटा? 5। उसके बाद 10 प्लस 20 30, 30 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा बेटा? 5, 15। 20 प्लस 30 50, 50 को 2 पे डिवाइड करें तो बेटा 25। तो ये x की वैल्यूज कैसे आ रही हैं? इन दोनों वैल्यूज को आपने प्लस करना है, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 बेटा।
ठीक, अब ये देखें 30 प्लस 40 करें तो आंसर कितना आता है बेटा 70। 70 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर इज 35 और नेक्स्ट है 45। ये हमारे पास बेटा x का कॉलम आ गया। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि x का कॉलम कैसे बनाना है कि लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू ऐड करके डिवाइड 2 करेंगे तो x की वैल्यूज आती जाएगी, इसको कहते हैं मिड वैल्यूज। ठीक है, ओके। अब आपके पास f तो ऑलरेडी क्वेश्चन में था, x की वैल्यूज भी आपके पास बेटा मौजूद हैं। अब फार्मूला देखा जाए तो fx का मतलब है f और x के कॉलम को मल्टीप्लाई करें बेटा। f को x के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, सामने सामने वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें बेटा। 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो कितना आएगा बेटा 20। 15 को बेटा 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर अपने पास रखें बेटा। 15 मल्टीप्लाई बाय 8 120, 16 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज 400, 7 मल्टीप्लाई 35 दैट इज 245, 5 मल्टीप्लाई बाय 45 दैट इज 225। ओके बेटा, तो fx की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया, उसका कॉलम हमारे पास आ गया। अब आप इजीली समेशन फाइंड आउट कर सकते हैं fx का और बेटा f का। ठीक, अब हमारे पास देखें फार्मूला दोबारा एक दफा देख लें, लिखा हुआ है समेशन fx। समेशन का मतलब है प्लस करना, किसको प्लस करना है fx के कॉलम को, और अगर नीचे देखें तो फिर समेशन f लिखा हुआ है, इसका मतलब f की वैल्यूज को ऐड करें। तो 2 कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं बेटा, इनको हमने क्या करना है ऐड। ओके, ये 2 कॉलम्स आप कैलकुलेटर की मदद से ऐड करें। फर्स्ट हमारे पास f का है कॉलम, इसको ऐड करते हैं 4 प्लस 8 प्लस 16 7 और 5 बेटा, तो ये हमारे पास आ रहा है बेटा 40। fx को बेटा ऐड करते हैं 20 प्लस 120 प्लस 400 प्लस 245 प्लस 225, तो ये आ रहा है बेटा आपके पास 1010। तो यहां पे आ जाएगा बेटा 1010 डिवाइड 40, इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय 40, तो ये हमारे पास आ गया 25.25। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं शॉर्टकट मेथड से। किस मेथड से बेटा, शॉर्टकट मेथड से। ओके, मैं यहां पे सामने फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा आपको। नंबर 2 शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, इसका फार्मूला बेटा आप सबसे पहले यहां पे लिख लें, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड समेशन एफ बेटा। ये है हमारे पास शॉर्टकट मेथड का फार्मूला। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था a प्लस समेशन डी डिवाइड n, वो था अनग्रुप के लिए, ये है ग्रुप के लिए। फार्मूला सेम है, सिर्फ इधर क्या आ जाएगा साथ एफ डी डिवाइड बाय सम एफ बेटा। ओके, अब आपको याद होना चाहिए बेटा, a मैंने आपको कहा था इट इज एनी वैल्यू फ्रॉम x, तो x का कॉलम आपके पास मौजूद है। यहां से कोई एक वैल्यू बता दें बेटा, a की कोई एक वैल्यू बता दें। चले हम 25 कंसीडर कर लेते हैं, तो x की a की वैल्यू यहां पे हमने क्या x में से चूज की 25। ओके, अब हमें फार्मूला देखें तो हमें चाहिए समेशन डी। हमें क्या चाहिए बेटा, समेशन डी एफ डी। तो एफ तो आपके पास है, क्वेश्चन में गिवन था, डी नहीं है बेटा, तो डी का कॉलम आपने यहां पे परफॉर्म करना है। और डी का कॉलम कैसे बनेगा, वही फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने, डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए के बेटा। अब यहां पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज को माइनस करता जाऊंगा, x में से a की वैल्यू माइनस करते जाएं। a की वैल्यू आपके पास है 25, जो आपने खुद ही सिलेक्ट की है x में से। x की वैल्यू को, a की वैल्यू को x में से सिलेक्ट करके उसको तमाम वैल्यूज में से माइनस करते जाना है x में से। ओके बेटा, तो 5 माइनस 25 करें तो क्या आएगा -20, 15 माइनस 25 करें तो -10, 25 माइनस 25 करें तो 0, 35 माइनस 25 करें तो बेटा 10, और 45 माइनस 25 करें तो कितना आएगा बेटा 20। ओके, डी का कॉलम हमारे पास परफॉर्म हो गया। अब फिर से फार्मूला देखें तो हमें चाहिए बेटा एफ डी। हमें क्या चाहिए, एफ डी। तो एफ डी का कॉलम अब हम यहां पे परफॉर्म कर लेते हैं। एफ मल्टीप्लाई बाय डी, यानी एक ये कॉलम और एक ये कॉलम बेटा, इनको आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 20 को मल्टीप्लाई करें 4 से बेटा, माइनस साथ ही रहेगा, 80 आ गया बेटा।
10 को बेटा मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, तो ये भी क्या आएगा बेटा -80। 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें 0, 10 को मल्टीप्लाई करें 7 से 70, 20 को मल्टीप्लाई करें 5 से बेटा 100। ओके, अब ये समेशन FD आ गया, अब हम इसका समेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलें कैलकुलेटर लें और इन वैल्यूज को ऐड करें। अब -80 प्लस 70 प्लस 100, तो इसका टोटल आ रहा है बेटा 10। कितना टोटल आ रहा है इसका? 10। यहां पे लिख दें 10। ठीक, ओके, तो ये देखें समेशन FD आपके पास आ गया 10, और F का समेशन आपके पास ऑलरेडी है 40। तो 10 को 40 पे डिवाइड करें बेटा, 10 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, 10 डिवाइड 40, तो ये बेटा आ रहा है आपके पास 0.25, 0.25। ऐड करें तो बेटा आ गया 25.25। चेक करें बेटा, ये आंसर चेक करें और ये आंसर चेक करें, तो आंसर तो सेम ही आना है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है, मेथड डिफरेंट है। मेथड एक था डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बेटा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। इसके साथ मैं आपको होमवर्क देता हूं बेटा, आपने होमवर्क करना है दोनों मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आप टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 आपने करना है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। उसने लिखा नहीं हुआ कि किस मेथड से करना है आपने, तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 बेटा 12 मैंने कराया, आगे वाले आप खुद करें दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से भी। उसने कहा नहीं हुआ कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से करें, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता, ताकि आपको दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड से। इसकी बेटा प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस पे मजीद बात